इसमें सब में प्लांट लगाए हुए हैं। साइज़ अच्छा है इसका, मतलब ठीक है, किंग साइज़ का। हाय एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग के साथ। तो आज हो गया है थर्सडे मॉर्निंग और सुबह के 9 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस टाइम तक मेरे आधे काम तो हो जाते हैं, लेकिन अभी नोनी आजकल स्कूल नहीं जा रहा है, मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ। वैसे स्कूल तो उसका खुला हुआ है, लेकिन ठंड इतनी हो रही है तो इसलिए मैं सोचा कुछ दिनों बाद ही वो स्कूल जाएगा। तो मॉर्निंग में आराम से ही उठ रहा है आजकल, 8 बजे के बाद, कभी 8:30 बजे, कभी 8:45 भी ऐसे बज जाते हैं। तो आज तो वो 8:30 बजे के बाद उठा था आराम से। तो उसके उठने के बाद सबसे पहले उसको स्वेटर वगैरह पहनाई, उसके बाद सबसे पहले मैं बेड टाइडी अप करती हूँ और इस वाले रूम में झाड़ू लगाना रह जाता है सुबह, तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। और नोनी साथ में खेल रहा था। ये मेरा नया झाड़ू है, मैं 1-2 महीने पहले लेके आई थी, लेकिन जगह जगह से इसकी फूल निकलना स्टार्ट हो गए हैं और काफ़ी सारे तो निकल भी चुके हैं, तो कई बार प्रॉब्लम होती है इस वाले से। जबकि इससे पुराना वाला झाड़ू जो है वो मेरा अभी तक भी ठीक है, उसमें से एक भी फूल नहीं निकला है। तो ये दिक्कत रहती है, कई बार पता नहीं चल पाता है ना लेते समय पे। तो झाड़ू हो गया था और सब जगह पे मैं मॉप कर लूँगी। अभी नाश्ता करने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही नोनी ने दूध पिया था, तो इतनी जल्दी वो ब्रेकफास्ट करेगा भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा खेल ले, जब उसको भूख लगे तब मैं नाश्ता कराऊँ और तब तक मैं अपना घर का बाकी काम निपटा लूँ, ताकि पोछा लग जाए और मैं दरियाँ वगैरह बिछा लूँ फ्लोर पे। सुबह के 9:30 होने वाले हैं और मैंने चाय चला दी है यहाँ पे। नोनी थोड़ा सा लेट सो के उठा, इस वजह से मेरे काम भी लेट हो रहे हैं। नहीं तो फिर मैं तो उठ गई थी 7-7:30 बजे के आसपास। और आज मैंने नहाया, बस कपड़े वॉश नहीं किए, तो कपड़े मैंने सोक करके रखे हुए हैं। कपड़े वॉश करने हैं और इतना परेशान हो गया ना, इतने दिन हो गए, एक दिन भी अच्छी धूप नहीं आई है। तो पता नहीं कब यहाँ अच्छी धूप आएगी, प्रॉपर धूप सेकने को मिलेगी। ऐसे टाइम पे ना मैं अपने पहाड़ों को बड़ा मिस करती हूँ। हमारे पहाड़ों में हमने कितनी धूप सेकी थी। ये जो पीछे लाइट लगी है इसकी वजह से शायद रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो हमारे पहाड़ों में इतनी तेज़ धूप सेकने को मिलती थी, अभी भी प्रॉपर धूप आ रही है वहाँ पे, लेकिन सुबह शाम की ठंड बहुत ज़्यादा है। बस दिन में धूप आ जाए ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, कपड़े वगैरह सूखने की प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ तो मुझे फ़ैन चला के कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, कितने दिन हो गए फ़ैन में ही सूख रहे हैं कपड़े। और देहरादून में भी ऐसा वेदर नहीं रहता है, देहरादून में प्रॉपर धूप रहती थी, फॉग नहीं होता था उधर, तो वहाँ भी अच्छी धूप आती थी। तो ऐसा मौसम ना पहली बार ही ऐसा देखने को मिल रहा है। जब मैं लखनऊ में रहा करती थी ना, उस टाइम पे लखनऊ में होता था कि ऐसे कई कई दिन तक धूप नहीं आती थी। तो सेम वैसे ही वेदर इधर भी है। तो उसकी वजह से मैं अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। कई सारी चीज़ें मुझे वॉश करनी थी, लेकिन धूप आ नहीं रही है तो फिर वॉश नहीं कर सकते। तो हस्बैंड गए हुए हैं टूर पे। मैंने नाश्ता बना दिया है, कल की मटर पनीर की सब्जी बची हुई, कल मटर पनीर बनाया था मैंने, उसके साथ में माड़े बनाए हैं आज बहुत दिनों के बाद। चावल का आटा रखा हुआ था ना, काफ़ी सारा रखा है चावल का आटा, तो माड़ा बनाया मैंने। और अब मैंने चाय रखी है यहाँ पे। उन्होंने बहुत नाटक कर रहा था कि मुझे माड़ा नहीं खाना है, मुझे रोटी या पराठा बना के दो। तो मैं बहुत मुश्किल से उसको थोड़ा सा माड़ा खिलाया और उसके बाद करते हैं फटाफट किचन की क्लीनिंग स्टार्ट। तो सब ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो सबसे पहले मैं बर्तन ही वॉश कर लूँगी। ढेर सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं और बर्तन एक बार वॉश हो जाए ना तो लगता है बहुत बड़ा काम हल्का हो गया है, तो इसलिए मैं पहले बर्तन ही वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद बारी आती है कुक टॉप क्लीन करने की, तो गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और जब कभी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है तो पूरे कुक टॉप पे सोप लगा के मैं स्क्रब कर लेती हूँ एक बार। तो आज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मैं हल्के से गीले कपड़े से सब जगह पे एक बार वाइप कर लूँगी। और ये लाइट मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है अभी तो, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पे से इसकी टेप निकलना स्टार्ट हो रही है, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली कैसे फिक्स करना है। अदरवाइज़ किचन का लुक बहुत अच्छा आ रहा है इससे। और कुकटॉप क्लीन हो गया था। सबसे लास्ट में एक बार सिंक एरिया में अच्छे से सोप लगा के स्क्रब कर लेती हूँ, चाहे सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम, एक बार तो मैं अच्छे से क्लीन करती ही हूँ।
और इसके बाद सबसे लास्ट में किचन में मॉप करूँगी। तो पूरे घर में तो मॉप कर ही दिया था, तो सबसे लास्ट में एक बार मैं किचन में मॉप करती हूँ, नहीं तो फिर किचन में ना वापस से फिर पानी पानी हो जाता है। तो पूरा आधा घंटा लगा मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करने में, और फाइनली अब मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद जो कपड़े मैंने वॉश किए थे हाथ से, इनको मैंने डाल दिया मशीन में रिंस और स्पिन होने के लिए, क्योंकि ना इसमें सिर्फ ड्राई का ऑप्शन नहीं आता है, साथ में वॉश भी करने पड़ते हैं कपड़े। रोनी को लेके आई हूँ मैं छत में, इतने सारे कपड़े, कुछ कल के कुछ आज के, तो मतलब फाइनली इतने दिनों के बाद हल्की धूप तो आई कम से कम। रोनी कहाँ चला गया है? यहाँ पे अंकल जी ने लगाए हैं रोज़ के प्लांट, नए गमले लेके उनमें लगाए हैं। ये देखो, इसमें सब में प्लांट लगाए हुए हैं, इसमें आप नहीं लगाना, ठीक है? रोनी को अभी मैं लेके आई हूँ धूप में। छत से नीचे आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, इतनी अच्छी धूप लग रही थी, बहुत दिनों के बाद धूप सेकने को मिली। तो इतनी ज़्यादा गर्माहट भी नहीं थी यहाँ की धूप में, और पहाड़ की धूप में तो ऐसा होता है ना, थोड़ी देर धूप में बैठो गर्मी सी होने लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, अच्छा लग रहा था। तो फिर किचन में आके काम तो करना ही था, खाना बनाना था। राइस ख़त्म हो गए थे, सबसे पहले राइस का पैकेट खोल के कंटेनर में डाल दिया है। इसके बाद मैं बनाऊँगी गहत की चरकानी, बहुत दिन से बनाई नहीं थी और ये नोनी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना ऑयल गरम किया है, इसमें गहत को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चटकती है तो इसलिए ऊपर से कवर कर दिया है, नहीं तो पूरा तेल तेल हो जाता है सब जगह, और जब भी अच्छे से फ्राई हो जाती है ना फिर चटकना बंद हो जाती है। तो इसको फ्राई करके निकाल लेंगे और सेम ऑयल में तड़का लगाएंगे। मैंने एक लाल मिर्च फ्राई करके निकाल दिया, उसके बाद इसमें हींग जीरा डालो और लहसुन कूट के डालो, प्याज डालो कट करके, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करो। तो सिंपल तड़का होता है और बहुत टेस्टी लगता है, और इसे ना लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई कर ली थी, लहसुन भी डाल दिया था। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी और धनिया पाउडर। लाल मिर्च में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ नोनी की वजह से, तो ये 2 चीज़ें डाल के फ्राई करेंगे। ऊपर से मैंने डाल दिया है चावल का आटा, करीबन 1.5 चम्मच, और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए कंसिस्टेंसी इसकी, इसलिए आटा डाला जाता है, या फिर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो जब अच्छे से भुन गया, ऊपर से मैं डाल दूँगी पानी, और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है स्टार्टिंग में, ताकि एकदम से इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 10-15 मिनट के लिए बॉईल लगा देंगे ढक के, और साथ में जो गहत फ्राई करके निकाली थी वो भी इसमें डाल देंगे ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट बाद इसमें अच्छा बॉईल आ गया है और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है, तो मैं ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं नींबू का सिरका डाल रही हूँ। अगर नींबू का सिरका नहीं है तो नींबू डालिए, खट्टा इसमें ज़रूर डालना होता है। चलो उन्होंने धूप में बैठो, आज बहुत दिनों के बाद ना थोड़ी अच्छी धूप आई है। अच्छी धूप तो नहीं कह सकते, धूप आई है मतलब यहाँ। आओ, तो मैं दालें वाले सुखा रही हूँ धूप में। ये है गहत की दाल। गहत की दाल में ना बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए इसको सुखाते रहना पड़ेगा। और इसमें मैंने रखे हैं नीम के पत्ते, इससे कीड़े नहीं लगते। और एक कड़ी पत्ता तोड़ के लाई थी मैं सामने पेड़ से, तो इसको भी मैं सुखा लेती हूँ, चाहिए होता है ना। अभी मेरा कड़ी पत्ता तो छोटा सा ही है, अभी तोड़ नहीं सकते उसमें से, बाकी बाद में देखेंगे जब ग्रो होगा। और ये साबुत धनिया ये भी रखा है धूप में, इसका भी मुझे पाउडर बनाना है। अच्छी धूप आई थी तो मैंने सोचा सारे काम कर रही हूँ तो गमलों की गुड़ाई भी कर ही लेते हैं लगे हाथों। तो यहाँ पे गमले की गुड़ाई मैंने घर जाने से पहले की थी, तो फिर काफ़ी दिन हो गए थे, बीच में बारिश भी हुई थी यहाँ पे और मिट्टी मिट्टी भी हो रही थी सब जगह पे, तो मैंने साफ़ किया। पत्तों पे भी आप देख सकते हो मिट्टी सी जमा हो रही है, क्योंकि बारिश हुई थी यहाँ पे इस वजह से। और गमलों में से अच्छे से गुड़ाई करके जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ होती हैं और जो मैंने खाद डाली थी ना वो भी सूख चुकी थी, तो जो भी सूख जाती है या फिर बेकार हो जाती है वो वाली खाद हटा दूँगी मैं। और मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, और थोड़ी सी ना अच्छी धूप भी मिल जाती है इस तरह से, और पौधों तक जड़ों तक हवा भी लगती है, मतलब ऑक्सीजन पहुंचती है, इसलिए बीच बीच में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और उन्होंने भी मेरे साथ साथ ही बैठा हुआ था यहाँ पे, वो भी थोड़ा बहुत मिट्टी का खेल कर ही लेता है इस तरह से। तो सारे गमले में अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी। सिर्फ तुलसी का पौधा नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ खाना वाना खा के तुलसी जी में नहीं लगा जाता है। तुलसी जी मैं नेक्स्ट डे करूँगी, जब सुबह नहाऊँगी तुलसी जी को जल चढ़ाऊँगी उस टाइम पे। बाकी सारे गमले अच्छे से मेरे रेडी हो गए हैं। गमले अच्छे से मैंने बना दिए हैं गुड़ाई करके। लंच भी बन गया, लंच करते हैं थोड़ी देर में। और ये जो कपड़े हैं यहाँ पे, ये ना मुझे बेड बॉक्स के अंदर रखने हैं, तो एक आध कपड़े और मैंने वॉश किए थे, वो सूख जाए तो मैं सोचूँ बेड बॉक्स खोलूँ
और एक ही साथ रखूँगी। तो मॉस्किटो नेट की अभी ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल, तो इसको भी मैं रख दूँगी पैक करके। और अमेज़ोन से थोड़ी देर पहले मेरा एक पार्सल आया है, तो मैंने ये मंगवाई है गर्म वाली बेडशीट। बहुत ही प्यारा सा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। नोनी ट्राइपॉड नहीं गिरना चाहिए। तो एकदम सॉफ्ट वाली गर्म बेडशीट मंगाई है मैंने इस तरह की, क्योंकि जो नॉर्मल गर्म बेडशीट होती है ना, सारी मेरी ख़राब हो गई, मतलब रोएं लग के एकदम ख़राब हो गई, सब में रोएं लग गए हैं। नोनी रुक जाओ। तो ये डबल बेड की बेडशीट, तो अभी मैंने ट्राई नहीं किया, बिछा के देखना पड़ेगा कैसी हो रही है। स्ट्रेचेबल भी होती है वैसे तो ये, तो ये है। और इसके साथ में मिले हैं 2 पिलो कवर। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया है, क्योंकि गर्म वाले पिलो कवर ना मेरे पास 2 ही रखे थे, तो मैंने सोचा पिलो कवर लेने से अच्छा है पूरी बेडशीट का सेट ही ले लेती हूँ, जो कि एकदम मैचिंग मैचिंग हो और अच्छा भी लगे। तो नॉर्मल गर्म वाली बेडशीट तो मेरे पास 2-3 रखी हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ी दूसरी मंगा लेते हैं। तो ये पिलो कवर हो गए और ये बेडशीट, इसको बिछा के ट्राई करेंगे बाद में। परफेक्ट आ रही है, साइज़ अच्छा है इसका, मतलब ठीक है, किंग साइज़ का था ये। तो मुझे मस्टर्ड येलो कलर पसंद आ रहा था, तो मैंने ये लिया। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे, तो ये ठीक है। और इसके बाद हमारा लंच का टाइम हो गया है, करीबन 1 बज गए हैं। और दाल में थोड़ा सा दोबारा और गरम कर लूँगी, तो ये दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो होती ही टेस्टी है। तो सबसे पहले इन्होंने को खिलाया, उसके बाद फिर मैंने लंच किया। और लंच करने के बाद करीबन 15-20 मिनट फिर किचन क्लीनिंग में लग जाते हैं। यहाँ पे किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। किचन स्टोव के सारे अटैचमेंट भी मैं वॉश कर लेती हूँ। सब्ज़ी वाले भैया से एकदम फ्रेश मूली और हरा धनिया लिया था, उसको मैं बाद में छानूंगी। और थोड़ी देर नैप लेने के बाद करीबन शाम का टाइम हो गया है, 4:30 बज रहे हैं। तो नोनी सोया ही हुआ था अभी, तो यहाँ पे मेरे पास टाइम है। मैं ये वाला बेड बॉक्स ओपन करके जितने भी कपड़े सूखे हुए हैं और जो मैं घर लेके गई थी पार्टी वेयर नोनी के और मिस्टर रावत के, वो सारे पैक करके रख दूँगी। तो कुर्ता वगैरह तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए पहना था उन्होंने, वो वॉश नहीं किया। और बाकी पजामा मैंने वॉश कर लिया था, थोड़ा थोड़ा उसमें दाग वगैरह लगे हुए थे इस वजह से। और बाकी नोनी ने तो कुर्ता पजामा पहना ही नहीं था, क्योंकि उसका कुर्ता आ नहीं पाया था स्वेटर के बाहर से ना, शायद छोटा होने वाला है इस वजह से। तो उसके भी काफ़ी सारे कपड़े निकले हुए थे बाहर, वो मैंने एक ही साथ पैक करके रख दिए। गुड इवनिंग, शाम के 5 बजने वाले हैं और मुझे ये नाइट सूट मिला बेड के अंदर से। ये वाला नाइट सूट आपको याद होगा, जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, उस टाइम पे मैं पहना करती थी देहरादून में, अच्छे रहते थे। तो उस टाइम पे मैं रेगुलर यही पहनती थी। इतना गर्म होता है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत गर्म, लूज़ है, अंदर से चाहे कुछ भी पहन लो, 2-3 स्वेटर भी पहन लो तब भी चल जाता था। तो पुराने दिनों की याद आ गई। तो पीछे कैप भी है इसमें और साथ में ट्राउज़र भी है, तो अच्छा है घर के अंदर पहनने के लिए। तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि ना पिछले साल तो पहन नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा इस साल निकाल लेते हैं, कम से कम पहन लेंगे। और मिस्टर राउत की 2 जैकेट वो भी मुझे मिली बेड के अंदर, तो वो भी मैंने निकाली। और बाकी एक नाइट सूट और था मेरा, वो तो मैंने दे दिया किसी को। तो एक नाइट सूट मैंने रखा, तो ये मैं पहन लूँगी। अब पूरी सर्दी, मतलब 1-1.5 महीने की सर्दी बची है, तो उसमें यूज़ हो जाएगा मेरा। तो नॉनिस भी सो के उठ गया, उसके लिए मैंने हीटर चलाया, स्वेटर नहीं पहना था ना वो तो अब मैंने बर्तन रख दिए हैं और बाकी सारा काम शुरू करते हैं। ये सब धो के रखी है, मूली वगैरह। गहत की दाल, इसको भी मैं डाल देती हूँ कंटेनर में। गहत की दाल ऐसी दाल है ना जो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, इसमें जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं, खासकर बरसात के टाइम पे। तो इसलिए बीच बीच में इसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इस बार तो मैं 1 kg ले आई हूँ। एक्चुअली ना वहाँ ½ kg का पैकेट मिल नहीं रहा था, और पैकेट में ही मिल रही थी दालें, सिर्फ 1 kg का पैकेट था, और खुला वो लोग देते नहीं हैं इस तरह से, तो फिर मुझे 1 kg ही लेना पड़ा। तो फिर मैंने बीच में नीम के पत्ते सुखा के डाल दिए। नीम के पत्तों से ना दालों में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो ये ट्रिक मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। और काफ़ी सारे नीम के पत्ते मैं घर भी लेके गई हूँ, क्योंकि पहाड़ों में नीम का पेड़ वहाँ ना आसपास में है नहीं शायद। और इसी के साथ मैं डिनर की भी तैयारी कर रही थी। तो एक तरफ मैंने मेथी छान के वॉश कर लिया, उसका पानी निथरेगा, फिर मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी छाछ डाल के। और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी अपने लिए। तो ऐसे मौसम में तो फटाफट से चाय मिल जाए, उसके बाद ही फिर काम करने का मन भी करता है। और हरा धनिया साफ़ सुथरा था, इसको ज़्यादा छानना नहीं पड़ता है। इसको मैं स्टोर कर देती हूँ इस तरह से डब्बे में, और 1 वीक मेरा आराम से चल जाता है। इस बीच हरा साबुत धनिया जो है, इसको सुखाया था मैंने दोपहर में, तो इसका भी अच्छा सा फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो मिक्सर जार मेरा ख़राब हो गया था, ये हस्बैंड बनवा के लाए थे दोबारा, और अभी अच्छे से काम कर रहा है। इसकी ब्लेड वगैरह सब चेंज हुई है ना, तो अच्छा काम कर रहा है वो।
और यहाँ पे अब मेरी गर्मा गर्म चाय बन गई है। तो मैं गुड़ के साथ ही लेती हूँ, वाइट शुगर मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, मैं लेती ही नहीं हूँ आजकल। स्टार्टिंग में तो मुझे जैगरी पाउडर वाली चाय ना अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब हैबिट सी हो गई है और मैं नाश्ता के साथ जैगरी पाउडर वाली चाय लेती हूँ। और सर्दियों में हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो मैं ना किसी भी तरह से यूज़ कर लेती हूँ, मतलब हर चीज़ में हरी सब्जियों का। तो यहाँ पे आटे में यूज़ कर रही हूँ मैं थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा रागी का आटा। मैं कभी भी प्लेन गेहूं के आटे की रोटी ना बहुत कम बनाती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो मैं मिक्स करते ही रहती हूँ, उसको मल्टीग्रेन बनाने की कोशिश करती हूँ। गर्मियों में मैं फ्लैक्स सीड्स डाल देती हूँ, सर्दियों में या तो रागी का आटा या फिर मेथी पालक इस तरह से, ताकि वो हेल्दी भी रहे। तो इस वाले बेड पे आज मैं ये वाली बेडशीट बिछाने जा रही हूँ, डबल बेड की। तो इस वाले पे कॉटन की बेडशीट है, गर्म वाली नहीं है इसके लिए। तो कभी कभी मैं यहाँ पे बैठ के काम करती हूँ या मिस्टर रावत अपना रात को रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए सोचा कि गर्म बेडशीट बिछा लेते हैं इसके ऊपर भी। बेडशीट काफ़ी बड़ी थी तो मैंने दोनों तरफ से दबा के तब जाके बिछाई और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और इसके बाद हमारा डिनर टाइम हो गया था, करीबन 7:30-8 बज रहे हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी और इसके बाद फिर हम अपना डिनर कर लेंगे, ताकि फटाफट से किचन के काम करके फ्री हो जाओ। और नोनी भी थोड़ी देर बैठ जाता है, उसके लिए टीवी लगा देती हूँ और मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। और जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो नोनी और हस्बैंड खेलते हैं अंदर वाले रूम में और फिर मैं अपना एडिटिंग करती हूँ, लेकिन अकेले में तो कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी, उसमें गर्मा गर्म घी लगाएंगे और उसके बाद फिर करेंगे हम अपना डिनर। तो आफ्टर डिनर यहाँ पे किचन भी मेरा क्लीन करूँगी, मैं सबसे पहले कुक टॉप क्लीन करूँगी। तो रात के टाइम पे उतने सारे बर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत मैं शाम को भी वॉश कर लेती हूँ ना, इस वजह से। तो बस इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।